अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 39। लेक्चर नंबर 39 के अंदर हम लोग इवेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। आपको 2 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन इवेंट प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास ये इवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद टू स्टॉप नॉर्मल बिहेवियर, लिंक्स फ्रॉम सबमिट, रिमूव इवेंट्स। अब रिमूव करना चाह रहे हैं इवेंट्स को, तो उसके लिए आ जाएगा $, ब्रेसिस के अंदर डॉट टैब बटन, डॉट अनबाइंड क्लिक, डिफ़ॉल्ट इवेंट बबलिंग। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा $, ब्रेसिस के अंदर हैश सेलेक्टर डॉट बाइंड। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा $, सेलेक्टर डॉट बिहाइंड क्लिक फंक्शन नेम। उसके बाद लास्ट वन आपके पास आ जाएगा $, सेलेक्टर डॉट क्लिक फंक्शन नेम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये एक छोटी सी मतलब 3 लाइंस की एग्जांपल दी गई है मल्टीपल इवेंट्स के अकॉर्डिंग। अब नीचे आप देखें कि ये जो आपके पास टेबल है इवेंट प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिस्क्रिप्शन। अब इवेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पेज एक्स, पेज वाई, स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई, शिफ्ट की, विच, टारगेट और डाटा। ये सारी की सारी आपके पास इवेंट प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास टू मच इम्पोर्टेंट है। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। मुझे मेरे पेपर में यहाँ से पेज एक्स और पेज वाई के बारे में पूछा गया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। अब डिफाइन पेज एक्स एंड पेज वाई लिखा हुआ था, तो पेज एक्स एंड पेज वाई की दोनों की डेफिनेशन लिखनी थी और जस्ट 2 लाइंस का आंसर इसका बनता था। इसी तरह से वो डिफरेंस भी कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पेज एक्स एंड पेज वाई। उसके अलावा वो डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी एक की भी डेफिनेशन भी कह सकता है कि आप डिफ़ाइन करें स्क्रीन एक्स को या फिर डिफ़ाइन करें शिफ्ट की को। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ वाला जो टेबल है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ पे आ जाए jQuery एनिमेशन पे। jQuery एनिमेशन के अंदर आपके पास फेड आउट, फर्स्ट नॉर्मल स्लो, उसके बाद आपके पास ये डिफ़ॉल्ट होता है 200, 400 और 6। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपसे वो कहता है कि डिफ़ाइन करें jQuery एनिमेशन को, तो वो आपके पास है फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड टॉगल। तो ये आपके पास 6 जो हैं ये jQuery एनिमेशन हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये लॉगिन स्लाइडर की एग्जांपल है। अगर आपको कह रहा है कि आपने लॉगिन करना है लेकिन स्लाइडर में आए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी XML के अंदर यानी कि HTML के अंदर ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन जो हैं वो इस तरह से आएंगी। उसके बाद अगर बात करें जेनेरिक एनिमेशन की, एनी न्यूमेरिक CSS प्रॉपर्टीज़ डॉट बॉर्डर लेफ़्ट विड्थ बिकम्स बॉर्डर लेफ़्ट। अब देखें कि आपके पास जो बॉर्डर लेफ़्ट विड्थ जो है उसको JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, इवन के प्लस माइनस के भी के इक्वल है या उसके अलावा प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। अब देखें कि यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल आ रही है कि आपने सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो हमारे पास हैश साइन है यानी कि $, है, ये हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए। अब हैश मैसेज डॉट एनिमेट, लेफ़्ट हमने ले लिया कि लेफ़्ट से हमारे पास हो 650 पिक्सल, पैकेटी हमारे पास .5 हो यानी कि 0.5, फाउंड साइज़ 24 पिक्सल। उसके बाद 1500 हमने ले लिया। देन हमने अगेन आप देखें कि यहाँ पे मूव इट का लिखती है क्लिक फंक्शन, ठीक है। जैसे ही हम उस फंक्शन पे क्लिक करें तो वो एनिमेट हो जाए। लेफ़्ट आपके साइड लेफ़्ट साइड पे कितनी देर तक, मतलब लेफ़्ट साइड पे कितना वो मूव हो 50 पिक्सल, वो उसका यहाँ पे यूनिट आ गया। उसके बाद आप देखें लीनियर आर स्विंग, अब यहाँ पे अब $, हैश, अब यहाँ पे ये आपके पास इवेंट पास फंक्शन है जो कि रन कर सकता है एनिमेशन फिनिशेस को। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये फ़ोटो गैलरी की एग्जांपल है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फ़ोटो गैलरी की एग्जांपल लिखें, तो आपके पास या फिर डिफ़ाइन हाउ वी कैन मेक फ़ोटो गैलरी, तो आपने जिस तरह से फ़ोटो गैलरी बनानी है तो ये आपके पास 10 to 12 लाइंस का
कोड होगा फ़ोटो गैलरी के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स आपके पास फॉर्म वाला जो कोड है ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये 7-8 लाइंस का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 to 12 लाइन तक जो है इतना प्रोग्राम होता है कि अगर प्रोग्राम आ जाता है तो जिस तरह से न्यू प्रोजेक्ट न्यू विंडोज़ फॉर्म क्रिएट करना, उसके बाद हम HTML का किस तरह से कोड लिख सकते हैं, उसका न्यू किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास XML में आपके पास न्यू अगर हमने क्लास बनानी है किस तरह से बनाएंगे, फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, उसके अलावा हम बटन किस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास बटन का कोड C# में क्या होता है, उसके बाद जावा में हमारे पास क्या होता है। तो ये आपको डिफरेंस वगैरह सब पता होना चाहिए, क्योंकि 2-2 3-3 लाइंस के कोड में ही आपका सारे का सारे क्वेश्चन का आंसर कवर हो सकता है। उसके बाद आपके पास ये सिलेक्टर है, और सिलेक्टर के बाद में साथ में उसकी एग्जांपल और साथ में उसकी परफॉर्मेंस। तो ये टेबल भी आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसके अंदर से MCQs आ जाता है पेपर में। और उसके बाद आपके पास सबमिट इवेंट के लिए ये ब्लॉक ऑफ लाइंस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास फोकस, ब्लर, क्लिक वन, चेंज, ये सारे के सारे जो हैं ये मेन्यू लिस्ट है, जो कि कैन नॉट डू एवरीथिंग एट क्लाइंट, जो कि क्लाइंट के लिए जो है कुछ भी नहीं कर सकती। पेज डिसअपीयरिंग एंड रीअपीयरिंग, आपके पास पेज को डिसअपीयर किया जा सकता है या फिर उसको रीअपीयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एस्क्रोनाइज करे जावास्क्रिप्ट को और उसके XML को। तो ये आपके पास था लेक्चर नंबर 39। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।